नमस्कार, स्वागत है आपका दो प्रदेश खबर विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश, प्रदेश और दुनिया की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे सबसे पहले नेता विपक्ष की खबर से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर देश में एक नई बहस छेड़ दी है और इसकी गूंज छत्तीसगढ़ में भी अब सुनाई दे रही है। इस बीच कुरूद विधानसभा में फर्जी वोटर्स के नाम जोड़े जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कुरूद विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर आमने सामने आ गए। अजय चंद्राकर ने क्यों बिहार की तरह छत्तीसगढ़ में भी मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चुनौती दी है, देखिए इस रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ में भी बिहार की तरह होगा एसआईआर? छत्तीसगढ़ में क्यों भाजपा नेता कर रहे हैं एसआईआर की मांग? अजय चंद्राकर और भूपेश बघेल फर्जी वोटर पर भिड़े। भूपेश बघेल का आरोप, कुरूद में जुड़े रायपुर के लोगों के नाम। अजय चंद्राकर ने कहा, पूरे छत्तीसगढ़ की सूची की हो जांच। कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एसआईआर की मांग भी करे, समर्थन भी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने दूसरे वीडियो में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी की बात कही है। इसे लेकर सियासत थमी भी नहीं थी कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ में वोट चोरी के दावे का समर्थन किया है और कुरूद विधानसभा को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उनके आरोप पर कुरूद के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीखा पलटवार किया है। आज ही कुरूद का एक नौजवान साथी आया था मेरे पास और उन्होंने सरकारी वेबसाइट से निकाला जिसमें से कुरूद विधानसभा के में जो मतदाता थे उसमें करीब 250 मतदाताओं की सूची लेकर आया जो अभनपुर में है या रायपुर में है। मतलब दो जगह उसका नाम है। तो यहाँ भी चोरी हुई है, ये तो दिखाई दे रहा है। राहुल जी ने सही पकड़ा है कि फर्जी मतदान, एक जगह एक आदमी कई जगह नाम, और जो 5 बिंदु में उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरूद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहाँ से मैं विधायक हूँ, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूँ इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। सियासत को गरमाए इस मुद्दे पर अब न सिर्फ दावों की जांच होनी चाहिए, साथ ही फर्जी वोटर्स को हटाया जाना भी बेहद जरूरी है। वहीं अब कांग्रेस एसआईआर की प्रक्रिया पर भी सवाल उठा रही है। ऐसे में यह तय है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत तेज होगी। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस पर एक बार फिर से बवाल तेज हो गया है। भाजपा नेता जहां इससे दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर आदिवासियों के साथ छल कपट करने का आरोप लगाया है। विश्व आदिवासी दिवस पर क्यों प्रदेश में गरमाई है सियासत, क्यों आदिवासियों को लेकर आमने सामने है भाजपा और कांग्रेस, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में सबसे अधिक आबादी आदिवासियों की है। प्रदेश में 32% से अधिक आदिवासी निवास करते हैं। यही वजह है कि आदिवासियों को मूल निवासी भी कहा जाता है। 9 अगस्त को आदिवासियों के सम्मान में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी की घोषणा की थी। इस दिन कई बड़े आयोजन भी किए जाते रहे हैं, लेकिन अब 9 अगस्त के आयोजनों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष रवि भगत ने ईसाइयों के षड्यंत्र से विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की बात कही है। साथ ही इसका विरोध करने की भी बात कही है। उनका कहना है कि वे हर उस विचार का विरोध करते हैं जो सनातन संस्कृति के खिलाफ है। भाजपा के दूसरे नेता भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने विश्व आदिवासी दिवस को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक जनक ध्रुव ने कहा, भाजपा के नेताओं को आदिवासियों से कोई लेना देना नहीं है।
भाजपा के नेता आदिवासियों के नाम पर सत्ता में तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद आदिवासियों के हक और अधिकार उन्हें नहीं देते। जबकि कांग्रेस ने आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दी, आदिवासियों का हक उन्हें देने का काम किया। मैं उस हर विचार का विरोधी हूँ जो भारत विरोधी है, मेरे भारत के सनातन संस्कृति और समाज को तोड़ने की बात करता है। ऐसे हर दिवस आयोजन का मैं विरोध करूंगा। भारत में ईसाइयों के षड्यंत्र से आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैं 9 अगस्त में मनाए जाने वाले आदिवासी दिवस का विरोध करता हूं। इन लोगों को आदिवासी से कोई लेना देना नहीं। आदिवासी के नाम से जरूर बन जाते हैं, लेकिन आदिवासियों का हक, अधिकार, उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा, इनका कहीं नहीं लिखा। हमारे समय में देखेंगे तो आदिवासी विश्व दिवस के दिन छुट्टी मनाए जाते थे। भूपेश बघेल की सरकार में विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी दे दिया करते थे। आदिवासी नृत्य महोत्सव करते थे। वो वनोपज की 65 प्रकार के खरीदी किया जाता था। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि आदिवासियों की जमीन जो टाटा बिरला को दिए गए थे उसको वापस किया गया। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश और दुनिया में आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। आदिम संस्कृति को जीवंत रखने के लिए आदिवासियों की भूमिका और योगदान को सम्मान दिया जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस भी सियासत का अवसर बन गया है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से अलग आम आदिवासी इसे लेकर क्या सोचता है, यह जरूर गौर करने वाली बात होगी। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत 2 दिवसीय इंदौर के दौरे पर हैं। यहां पर वो 10 अगस्त को 2 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 10 अगस्त को सुबह 9 बजे से प्रांत की सामाजिक सद्भाव बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 5 बजे कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ करेंगे। बता दें कि इंदौर में पहली बार ये हो रही प्रांत स्तर की सद्भावना बैठक में 3 सत्र होने जा रहे हैं और इसमें इंदौर, उज्जैन के 15 जिलों के 180 जाति समाज के 300 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें स्वदेशी जीवन शैली, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक अनुशासन, समरसता पर संवाद होगा। इस मौके पर इन विषयों पर किए गए कार्य और उनके परिणामों के साथ आगामी कार्य योजना भी बनाई जाएगी। अलीराजपुर के बीईओ कार्यालय कट्ठीवाड़ा में 20.47 करोड़ यानी कि 20 करोड़ 47 लाख रुपए के गबन के मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी कमल राठौड़ को इंदौर से गिरफ्तार किया। इंदौर ईडी के सब जोनल ऑफिस ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। पुलिस के मुताबिक अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच बीईओ ऑफिस से 20.36 करोड़ रुपए के संदिग्ध और फर्जी भुगतान किए गए। ईडी की जांच में यह पता चला है कि कुल 20 करोड़ 47 लाख रुपए की हेराफेरी हुई है। इसमें वेतन, जीआईएस, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसे कई मदों में फर्जी बिल लगाए गए थे। पैसों के निकालने के लिए आईएफएमएस से छेड़छाड़ भी की गई और इसके बाद ये रकम अलग अलग 135 निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कमल राठौड़ ने अकेले करीब 14.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। ये पैसा 57 बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। इस मामले में तत्कालीन 3 खंड शिक्षा अधिकारी, 2 लेखपाल, 1 प्रधानाध्यापक सहित कुल 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से आंध्र प्रदेश गए 8 मजदूरों को बंधक बना लिया गया। इस मामले की जानकारी मिलते ही बस्तर कलेक्टर ने 3 सदस्यों की टीम आंध्र प्रदेश भेजी, जहां पर प्रकाशम जिले के कलेक्टर के सहयोग से मजदूरों को छुड़ाया गया है। जैसे ही बस्तर और आंध्र प्रदेश की टीम मौके पर पहुंची तो बस्तर के 8 मजदूरों के साथ 31 और बंधक मजदूर भी उनको वहां मिले। मजदूरों ने यह बताया कि मैनेजर और सुपरवाइजर मजदूरों का मोबाइल जब्त कर जबरन उनसे काम करवाते थे और कुछ बोलने पर उनके साथ मारपीट किया करते थे। मजदूरों को 1 महीने की 4,64,000 रुपए की मजदूरी दिलवाई गई और 3 आरोपियों को जेल भी भेजा गया। पिछले महीने के 16 तारीख को कलेक्टर कार्यालय में एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें
8 श्रमिकों को ओंगल के प्रकाशम जिले के ओंगल में बंधक बना के काम करने की सूचना मिली थी और श्रमिकों के साथ मारपीट किया जा रहा है, मोबाइल छीन के रख लिया गया है, इस टाइप की सूचना मिली थी। तो कलेक्टर साहब ने तत्काल एक दल का गठन किया और दल यहाँ से रवाना हुई। वहाँ पहुँचने के बाद हमारे जो बस्तर जिले के और अन्य जिलों के भी श्रमिक वहाँ कार्यरत थे। इस प्रकार कुल 39 श्रमिक थे जिनको रेस्क्यू करके सकुशल वापस लाया। उज्जैन से ये बड़ी खबर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रक्षाबंधन मनाया है। गीता कॉलोनी निवासियों के साथ रक्षाबंधन सीएम ने मनाया है। परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व सीएम यहां पर मना रहे हैं। तो ये बता रहे हैं आपको खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। गीता कॉलोनी निवास में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हुए सीएम। तो इसके पहले भी आज बहनों के बीच अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सीएम ने राखी बंधवाई और आज लगातार रक्षाबंधन को लेकर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में उज्जैन चूँकि उनका गृह जिला भी है, ऐसे में वहां पर पहुंचे हुए हैं। गीता कॉलोनी निवास में रक्षाबंधन मनाते हुए सीएम की तस्वीर। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। विभिन्न विषयों पर विस्तृत तौर पर चर्चा की है। यूपीए चेयरपर्सन है सोनिया गांधी, उनसे अलग अलग विषयों पर उन्होंने चर्चा की है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी। कांग्रेस के दिग्गज नेता पूर्व सीएम कमलनाथ ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद दी। एक और बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही है। सड़क पर बुलेट खड़ी कर केक काटा गया है। तो बिलासपुर से ये बड़ी खबर, सड़क पर बुलेट खड़ी कर केक काटा गया है। पुलिस ने 10 लड़कों को पकड़ा है। कान पकड़वाकर उनका जुलूस निकाला गया। सकरी थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो देखिए लगातार इन दिनों इस तरह की खबरें आ रही है। बुलेट पर, तो कभी कार के बोनेट पर, तो कभी तलवार से इस तरह से केक कटवाए जा रहे हैं और ये एक तरीके से ट्रेंड चल पड़ा है और इसलिए भी अब ये लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और अब लोग इसके रील बनाकर डालते हैं और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई होती है। तो अगर आप भी अपने दोस्तों का या अपने परिजनों का इस तरह से बर्थडे मनाने की सोचते हैं या आपने कुछ ऐसा करने की प्लानिंग कर रखी है, तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। कार्रवाई आप पर हो सकती है, जुर्माना लग सकता है और दूसरी धाराएं भी लग सकती हैं। तो कान पकड़वाकर इनका जुलूस भी निकाला गया है। हालांकि इनके चेहरों पर कहीं पर भी अफसोस नजर नहीं आता है। भिलाई के दशहरा भाटा नेवई में शुक्रवार की रात 2 युवकों की हत्या हो गई। एक युवक ने हत्या की इस घटना को अंजाम दिया और इस डबल मर्डर से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वारदात की जड़ 2 से 3 दिन पहले हुई एक मामूली सी कहासुनी बताई गई है। मृतकों का विवाद आरोपी के पिता से हुआ था, जिससे कि आक्रोशित निखिल ने यह कदम उठाया। घटना के दौरान चिंतामणि की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल गौरव कोसरिया को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में आरोपी को सुपेला से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल नेवई पुलिस ने अपराध दर्ज कर इस मामले की विवेचना शुरू कर दी। बीती रात आपसी विवाद को लेकर के निखिल पिता वेदराम भारती कर आरोपी है। इसने अपने हम उम्र लगभग 21-22 साल के 2 लोगों को, जिनका नाम गौरव कोसरिया और चिंतामणि उर्फ डब्बू साहू है, इन दोनों को उसने चाकू से उनके प्राणघातक हमले किया, जिससे दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है।
खंडवा में 1 साल के बच्चे के साथ बड़ा हादसा होते होते बचा है। समय पर परिजन अस्पताल लेकर उसे गए और चिकित्सकों की टीम ने बड़ी ही सावधानी से बच्चे के गले में फंसा हुआ एलईडी बल्ब बाहर निकाला। तब कहीं जाकर परिजनों की सांस में सांस आई, राहत आई और बच्चे ने राखे हुए एलईडी बल्ब को निगल लिया था। उसके बाद से बच्चा उल्टियां कर रहा था, लगातार रो रहा था। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने बच्चे का एक्सरे कराकर ये बताया कि बच्चे के गले में कोई एलिमेंट फंसा हुआ है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के गले से एलईडी बल्ब का टुकड़ा बाहर निकाला। बच्चे के लिए मतलब फैंसी राखी लाए थे, वो बल्ब उसको तोड़ के वो निगल लिया, कब हमको पता ही नहीं चला। राखी को उसने तोड़ा, बच्चे ने उसको तोड़ा, हमको लगा खेल रहा है, तो खेलने में वो तोड़ ताड़ के और वो बल्ब कब उसने अंदर डाल लिया पता ही नहीं चला हमको भी। फिर बाद में उसको कुछ दूध पिलाया, फिर दूध पिलाने के बाद वो उसकी उल्टी चालू हुई तो फिर वो हम तो घबरा गए। फिर उसके बाद लेके आए उसको अस्पताल सीधा। वो घबराए हुए आए थे और उन्होंने ये शिकायत की कि बच्चे एकदम से उल्टी कर रहा है, दूध पिलाने के बाद से उल्टी कर रहा है। जब हमने उसका एग्जामिनेशन वगैरह करा और देखा कि उसको कोई और फाइंडिंग नहीं थी, अचानक से उल्टियाँ हो रही थी, तो जब हमने उसका एक्सरे वगैरह करा तो उसमें कुछ फॉरेन बॉडी टाइप का हमें दिखा। तो फिर हमारे प्रयास से उसको, जो हम लोग प्रयास करते हैं, बैक थ्रस्ट वगैरह देते हैं, सीपीआर, उससे जो बच्चे से निकला, गले से अचानक से निकाला, तो वो एलईडी बल्ब निकला था। रायगढ़ जिले में वन विभाग ने पर्यटन स्थलों को डेवलप करने की योजना बनाई है और जिसको लेकर शहर के पहाड़ मंदिर, नगर वन और राम झरना को टूरिस्ट स्पॉट के लिए डेवलप किया जाएगा। पहाड़ मंदिर में हनुमान जी के मंदिर की वजह से आस्था का ये केंद्र है। साथ ही रॉक पेंटिंग जिज्ञासु लोगों को आकर्षित करता है। मंदिर के साथ ही रामपुर इलाके में नगर वन, भूपदेवपुर में स्थित राम झरना को भी डेवलप करने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि ये तीनों आस्था के केंद्र हैं। यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही बनी रहती है। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग बढ़ाना चाहता है पर्यटकों के लिए। एक नगर वन है, इन तीनों में लगभग काम समाप्ति की ओर है और ये उम्मीद है कि जो रजत जयंती वर्ष इस साल मनेगा 1 से 7 दिसंबर 2025, उस दौरान ये सभी लगभग तैयार हो जाएंगे। और जहाँ तक ये पहाड़ी मंदिर की बात है, इसमें मुझे बताया यहाँ के अधिकारियों ने कि जो प्लानिंग माननीय वित्त मंत्री जी की है, जो डिज़ाइंस उन्होंने बनवाई हैं किसी भी संरचना की, वो बहुत ही यूनिक बनवाया है उन्होंने और उनका निर्देश है कि ये काम जल्दी हो। तो काम चालू होगा जल्दी और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी चाह रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही नए और अच्छे स्वरूप में वो आएगा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।